अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप। मौजूदा हफ़्ता 5-11 अगस्त 2019 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। और इस हफ़्ते का आगाज़ करने से पहले नए आने वाले हजरात से दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल के आइकॉन को पुश कर लें। तो बहुत सारे पिछले हफ्ते मैंने कुछ कहा था कुछ दोस्त अहबाब से तजावीज़, तो जिन्होंने तजावीज़ भेजी अपने अपने जहन के मुताबिक, अपनी अपनी सलाहियत के मुताबिक, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखते हैं उसमें से जो जो चीज़ें इम्प्लीमेंट हो सकती हैं, इस काबिल हैं कि उनको एप्लीकेबल कर लिया जाए, तो डेफिनेट उसके लिए ज़रूर कोशिश करेंगे हम लोग। और इसके अलावा बहुत सारे लोग पहला सवाल ये पूछते हैं कि मियाँ साहब आप करते क्या हैं। तो अब आपसे मैं ये सवाल नहीं करूँगा कि आप ये फ़ैसला कीजिएगा कि मैं क्या करता हूँ, तो मुझे फिर तारुफ़ करवाना पड़ता है। जी बहुत सारे लोग पूछते हैं जी कि आप रूहानियत इसका जी ये तो होगा, सारे कहते हैं जी ऐसे हो जाएगा ऐसे हो जाएगा, तो आप क्या करते हैं। तो मैंने कहा भाई जब मसला फंस जाता है तो उसका हल होता है, हर चीज़ का एक हल होता है, अकॉर्डिंग टू कुरान शरीया उसका हल होता है। तो घबराइएगा नहीं, कोई ऐसा नहीं है सिलसिला कि जिसमें ईमान ज़ाया हो जाए। तो कोशिश करते हैं हम लोग गाइड करने की, हमारा काम तो गाइड करना है। तो उसके लिए बहुत सारे लोग हैं जिनके जॉब का मामला आ जाता है, डेफिनेट वो रब्ता कर लेते हैं। कुछ रिश्तों के प्रॉब्लम चल रहे हैं, प्यार मोहब्बत के मामला चल रहे हैं, सोशल प्रॉब्लम चल रहे हैं, लिटिगेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, एजुकेशन के प्रॉब्लम है, ट्रैवलिंग के मामला हैं। तो भाई ये सारे लंबे चौड़े मुझे बार बार इंटरव्यू देना ज़रा अच्छा नहीं लगता, तो मैं चाहा कि आज मैं आप सबसे खुल के ये बात कर लूँ कि आप किसी भी मामले में जो आपकी ज़िंदगी से रिलेटेड है तो आप रब्ता कीजिएगा, इंशाल्लाह उसका आपको बिल्कुल बहुत ज़्यादा मुतमईन और बहुत ज़्यादा बेहतर और फ़ायदामंद जो है ना वो सिलसिला मिल सकेगा। फिर मेरे से पूछा जाता है जी कि लोग तो जी वो हज़ारों लाखों रुपए फ़ीस मांगते हैं। तो मैंने कहा भाई मेरी फ़ीस पिछले काफ़ी अरसे से जो सिलसिला चल रहा है, बल्कि कई सालों से, मैंने डॉलर रेट के मुताबिक नहीं उसमें इजाफा किया, बल्कि जो चल रहा है पिछले वो अभी तक वही चल रहा है। तो उसमें यह है कि आप रब्ता कीजिएगा। और उसके लिए हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है ताकि आपके लिए आसानी हो। जो लोग भी उसमें मैसेज करते हैं, वॉइस मैसेज करते हैं, आप कुछ लोग ऐसे उनको टाइप करना नहीं आता, वो टेक्स्ट नहीं कर सकते, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई आप बोल के मुझे मैसेज कर दें। इंशाल्लाह ताला जो आपको जवाब मिलेगा उसके रिप्लाई में मैसेज आ जाएगा ऑटो रिप्लाई में, कि उसमें लिखा होगा कि मुझे तफसील क्या क्या चाहिए, क्या क्या ज़रूरत होती है इन्फॉर्मेशन की। तो उसको ज़रूर जो है ना फॉलो कर लिया करें और उसके मुताबिक जो भी नॉमिनल से चार्जेस हैं वो पे कीजिएगा, ताकि आपका जो है ना वक्त बचे और मुझे भी पता हो कि हाँ जी मुझे अपना रिज़्क हलाल करना है, तो मैं उसके मुताबिक आपको जवाब दे पाऊँ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो फोर्स करते हैं कि नहीं जी एक बात है, ओ भाई एक बात करने के लिए मुझे कम से कम 3 से 4 घंटे उसके जायचे को स्टडी करना पड़ जाता है, आपके बर्थ चार्ट को देखना पड़ता है, पैदाइश के टाइम से लेके मौजूदा हालात तक आपके स्टार कहाँ कहाँ क्या क्या हैं। तो उसके बाद ही कि मैं मुतमईन और जो अच्छे काबिल एतमाद, जिसमें मुझे भी एतमाद हो, जो मैं आपको जवाब दूं, ताकि उसके मुताबिक आप अपने आप को पीसफुल कर सकें और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका हल ढूंढ सकें। तो इसलिए रब्ता करते हुए ये ज़रूर चीज़ों का ख्याल कीजिएगा और झिझकिएगा मत। ये मत समझिएगा कि मुझे कोई चैनल पे उसको जो है ना हाईलाइट करना है, नॉट एट ऑल। बीइंग ए डॉक्टर ये आपका, मेरा और उसके बाद अल्लाह के दरमियान का ये सिलसिला है। कहीं कोई बात, कभी कोई चीज़ आपकी कहीं भी जो है वो ज़ाहिर नहीं होगी, कहीं भी अपडेट नहीं होगी, ये सिर्फ मेरे तक रहेगी। और जो लोग जिस डेट को रब्ता करें, जब भी कभी दोबारा बात करें तो उस डेट का हवाला ज़रूर दें कि जी किस डेट को उन्होंने अपना डाटा दिया था, ताकि मुझे भी आसानी हो और मैं आपको पुराना जो भी सिलसिला था उसको देख के नए अंदाज से, नए स्टार मोमेंट्स के मुताबिक आपको गाइड कर सकूँ। क्योंकि ज़िंदगी जो है ये याद रखिएगा कि किसी की ज़िंदगी कोई नहीं बदल सकता,
कुछ भी उसमें तब्दीली लाना मेरे बस में नहीं। अल्लाह के जो बहुत ज़्यादा प्यारे थे उन्होंने भी इस चीज़ से माजूरी ज़ाहिर की थी, क्योंकि ये सिर्फ अल्लाह का काम है। लेकिन जब हम अल्लाह को अप्रोच करते हैं, अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं, अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करते हैं, अपनी किसी भी तकलीफ़ में अल्लाह से मदद मांगते हैं, तो वो मालिक हमारी मदद ज़रूर करता है, क्योंकि वो रब्बुल आलमीन है और उसका जो महबूब है वो रहमतुल आलमीन है। जब रहमत और रबूबियत इकट्ठी हो जाए तो फिर हमारे मसले कैसे मसाइल रह सकते हैं। तो इसलिए अपने ईमान को बचाइएगा और अपने आप को आगे बढ़ाइएगा। अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए जो हमारी फ़ाइट है, जो जद्दोजहद है, जिसके लिए हम सरगर्म अमल हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें आप आइएगा, मैं भी आपके साथ हूँ। इंशाल्लाह क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए जो भी सिलसिला होगा उसको मज़ीद बेहतर से बेहतर बना सकेंगे। पिछले कुछ दिनों से चूँकि हमारे पड़ोस में हमारे मुसलमान भाई खित्ता कश्मीर में कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं, उसके बारे में एक वीडियो पहले मैं जो है वो आपकी खिदमत में पेश कर चुका, और वो थी इल्मुल आदात के हिसाब से। चूँकि हर इल्म को अप्लाई करना चाहिए, उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। बहुत ज़्यादा फरमाइशें भी आती हैं, बहुत सारे लोगों का इसरार भी होता है। तो कश्मीर का चूँकि अगर बाय नेम लगन लिया जाए तो जमनाई से है, और उसके साथ साथ उसका नंबर जो है वो 3 है। अब 3 नंबर के लिए प्रॉब्लम आती है जब साल 3 नंबर का आता है, और उसके साथ अगर महीना 9 नंबर का आ जाए तो बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है। तो अभी सितंबर तक जाते जाते, ये अगस्त का महीना है, इसमें जो तेज़ी शुरू होगी, अगले महीने में उसमें ज़्यादा शिद्दत आ सकती है, बहुत ज़्यादा मुश्किलात आ सकती हैं। उनके लिए दुआ कीजिएगा, उनके बाद आप हालात पे नज़र भी रखिएगा और उनके लिए दुआ भी कीजिएगा, हमारे मुसलमान बहन भाई जो हैं। तो इसके बारे में अनकरीब यानी चंद दिनों में चूँकि हालात ऐसे जा रहे हैं कि फरमाइशें भी बढ़ रही हैं और मुझे ख़ुद भी एहसास हो रहा है, तो एक आध वीडियो आपके सामने और आ जाएगी जिसमें तफसीली एनालिसिस जो है वो आपके सामने आएगा। मौजूदा हफ्ते का आगाज़ करेंगे बुर्ज हमल से, एरीज़, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सारा मरीख मौजूदा हफ्ता में भी जायका के 5 घर में जो है वो क़याम पज़ीर है, और 5वें घर से रिलेटेड चूँकि नेट पे इतना ज़्यादा मैटर है, लोग पढ़ते हैं और मेरे से बड़ी डिटेल में डिस्कस करते हैं कि जी फ़लाँ जायचे का फ़लाँ घर का ये असर होता है, फ़लाँ का ये होता है। ठीक है, एक जो घर का असर अपनी जगह पे, लेकिन जब देखा जाता है कि उस घर में जो मौजूद स्टार है वो बाकी जो घर हैं उनमें कौन कौन से स्टार हैं, उनकी तरतीब क्या है, उसके मुताबिक उसके असरात क्या बनते हैं। तो यही चीज़ ऐसे ही है कि जैसे ECG या एक्सरे पकड़ के डॉक्टर आपको अगर कोई चीज़ सजेस्ट कर देता है तो उसको नज़र आ रहा होता है कि ये सारा कुछ क्या है और ये किस वजह से हुआ होगा और इसका हल क्या है। तो और हर चीज़ वो अपने जो पेशेंट से डिस्कस नहीं करता, क्योंकि परेशान नहीं करने का मकसद होता है या अपनी इल्मियत का रूप झाड़ना नहीं होता है। तो सिर्फ हल्की सी इन्फॉर्मेशन होती है कि आप उस चीज़ को ज़हन में रखें और उसके मुताबिक छोटे छोटे पॉइंट हैं, ताकि ये एक हफ़्ता गुजरते अगले हफ्ते फिर कुछ नई चीज़ें सामने आ जाती हैं। तो जब ये जायचा के 5वें घर में होगा और इसकी पोजीशन जो है वो कुछ इस तरह की है कि यहाँ आपके जो रिश्ते हैं दूसरों के साथ, ये जो खूनी रिश्ते भी हो सकते हैं, समाजी रिश्ते भी हैं और सियासी रिश्ते भी हो सकते हैं। और कुछ लोग कहते हैं ये सियासी रिश्ते जो होते हैं मुनाफकत के होते हैं, तो अब मैं उसको चूँकि ज़्यादा डिफ़ाइन नहीं कर पाऊँगा। किसी भी तरह के जो रिश्ते हैं, और इनमें सबसे जो अच्छा, सबसे काबिल एहतराम और सबसे काबिल इज़्ज़त जो रिश्ता होता है वो अपनाइयत का होता है, उनसियत का होता है, चाहत का होता है, मुखलिस पुरखलूस जज्बात का जो रिश्ता होता है वो खासा सेंसिटिव हो सकता है। ऐसे तमाम रिश्ते जो हैं उनकी तरफ ज़रा तवज्जो कीजिएगा। कोई ऐसी बात मुंह से नहीं निकालिएगा, आपका रवैया ऐसा नहीं होना चाहिए। या हो सकता है आप बहुत अच्छी बात कर रहे हों लेकिन आपका लहजा कुछ इस तरह का हो, टॉन्टिंग वे में बात कर रहे हैं, लेकिन अल्फाज आपके बहुत अच्छे हैं, कोई उस पर जो है ना एतराज़ नहीं आएगा। लेकिन अपना लहजा, अपने अल्फाज और अल्फाज की जो अदायगी है, ये 3 चीज़ें जब इकट्ठी करेंगे तो आपके चेहरे पे तासुर जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो इसलिए इन चीज़ों का ख्याल कीजिएगा, अपने रिश्तों को बचाइएगा, उनकी केयर कीजिएगा, क्योंकि एहतियात करने से ही हर चीज़ जो है वो बच सकती है। इसके साथ साथ जो कुछ अफराद ऐसे हैं, बल्कि मेजॉरिटी आजकल तो जो शादीशुदा हज़रात हैं, उनको अपने बच्चों की जो कारकर्दगी है उस पर तवज्जो रखना है, बच्चों की एक्टिविटीज़ पर तवज्जो देना है, और इसके साथ साथ जहाँ जहाँ बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं उनको बकअप करना है। जहाँ जहाँ थोड़ा सा आप देखें
कि वो कहीं भी कुछ थोड़ा सा मामला सेटल नहीं हो पा रहा है, आपकी नज़र में अखलाकियात में, समाजी तौर पे, उनकी एज फैक्टर के हिसाब से, या आपके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, हमारी रवायात हैं, उनके मुताबिक अगर बच्चों का रवैया नहीं है तो उनको थोड़ा समझाया भी जा सकता है, उनकी प्रॉपर गाइडेंस करने की कोशिश करें। और इस वक्त इस हफ्ते में आपके बच्चे जो हैं वो यकीनन आपके लिए कुछ ऐसे काम करेंगे कि आपको खुशी का एहसास होगा, आपका सर फ़ख्र से बुलंद भी हो सकता है। और लेकिन याद रखिएगा कि खुशी में, गमी में, हर चीज़ में उस मालिक को ज़रूर याद रखिएगा कि आज उसने खुशियाँ दी हैं तो कल को कोई दुख भी आ सकता है। तो इसलिए अपने आप को मियाना रवि का सिलसिला कायम रखिएगा। तो आपके लिए दुआ है कि यह हफ्ता आपका बहुत अच्छा गुजरे। बुर्ज सौर टॉरस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम तारा ज़ोरा मौजूदा हफ्ता में ज़ायजा के चौथे घर में मुकीम होगा, जिसकी वजह से आपकी जो घरेलू या ख़ानदानी ज़मीन व जायदाद है उसके मामलात आपकी ज़रा तवज्जो के मुस्तहिक होंगे, या आपको उस तरफ ख़ास तवज्जो मबजूल रखना होगी, केयर करना होगा, वॉच करना होगा प्रॉपर कि कहीं से भी कोई गड़बड़ ना हो जाए। और अगर इन मामलात से मुतल्लिक़ कोई मुकदमाबाजी है या अदालती कार्रवाई कोई जारी है तो आपको किसी तरह से भी लापरवाही नहीं बरतना चाहिए या सुस्ती से काम नहीं लेना होगा, बल्कि ख़ुद को एक्टिव रखना होगा। मुतहर्रिक रखते हुए अपने मामलात को निपटाने के लिए अपने वसाइल का बेहतरीन इस्तेमाल जो है वो मुमकिन बनाना होगा। होता यह है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ जाती हैं कि हम अच्छा अभी करता हूँ, यार ऐसा किया था हुआ कुछ नहीं, यार फ़लाँ ने ऐसा किया था कुछ नहीं हुआ, नहीं, तो हम क्या है अपने रिसोर्सेज को यूज़ ही नहीं करते, हम अपनी अकल को इस्तेमाल ही नहीं करते, हम दूसरों की देखा देखी बस अपने आप को सुस्त कर लेते हैं या मायूसी की तरफ चले जाते हैं। आपके जो वसाइल हैं, आपके ताल्लुकात हैं, कानूनी तौर पे अगर आपकी स्किल है, आपका लॉयर अच्छा है या आपको मशवरा देने वाले बहुत अच्छे, तो उनसे फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। यकीनन जब आप कोशिश करेंगे तो उसका रिज़ल्ट भी आपको उसी तरह से ही मिलेगा जिस तरह से आप कोशिश करेंगे। 9 और 10 अगस्त को ज़ोहरा और मुश्तरी ये तस्लीस बनाएंगे, ट्राइन की हालत में आएंगे सामने, तो जिसके असरात के बाइस आपके सियासी और समाजी रवाबत बढ़ सकेंगे, यानी आपके कॉन्टैक्ट जो हैं वो बनेंगे बहुत सारी जगह पे, जहाँ कभी ऐसा नहीं हुआ था कि आपने रूटीन में देखा हो, अच्छा मिले, अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम, हल्का सा तारफ़ हुआ, चल दिए, नहीं, यहाँ कुछ ज़्यादा हो जाएगा। और इसके साथ साथ जो आपकी दीगर सरगर्मियाँ हैं, आपकी बाकी जो एक्टिविटीज़ हैं, जो भी प्रोफेशनल आपकी एक्टिविटीज़ हैं, उनकी वजह से दूसरों के साथ मेल मिलाप जो आपका बढ़ सकता है, उसकी वजह से आपकी दोस्तियाँ बढ़ेंगी। दोस्तियाँ बढ़ने से आपका दोस्ती का जो हल्का है, यानी हल्का अहबाब, वो पजीर होगा, वो दोस्ती का जो दायरा है, सर्कल है आपका, वो बढ़ जाएगा। नए दोस्त आपके हल्का में शामिल हो जाएंगे। दूसरों के लिए उनसियत के, कुर्बानी के जज्बात जो हैं, दूसरों के लिए कुछ करने के जो जज्बात हैं, एहसासात हैं, वो हावी हो सकते हैं आप पे। और हो सकता है कि आपके अपने ज़ाती काम कुछ रुक जाएं, लेकिन आप दूसरों के लिए, सोशल कॉज के लिए शायद यूनाइट हो जाएं। तो कई अहम जो है वो समाजी और सियासी तकरीबात जो हैं उनमें आपकी शमूलियत हो सकती है, उसकी वजह से आपकी इज़्ज़त व वक़ार में इजाफ़ा हो सकता है। और अगर ऐसा कुछ मामला बनता है तो उससे आप डिनाई नहीं कीजिएगा, इग्नोर नहीं कीजिएगा, बल्कि उसकी तरफ कोशिश करके बढ़िएगा। और अगर ऐसा कुछ सिलसिला नहीं हो पा रहा कहीं आपकी शमूलियत के लिए, या कुछ ज़्यादा सिलसिला दूर का है, आपके पास टाइम नहीं निकल पा रहा, तो ये भी मुमकिन है कि आप अपने घर में या अपने करीब में कोई ऐसा सिलसिला, कोई ऐसी तकरीब जो उसका इनेकाद कर लें और अपने दोस्त आपको मदऊ करके ज़रा इकट्ठे वक्त गुजारें और गेट टुगेदर करके एंजॉय कर लें अपने वक्त को। और दूसरों की सूरत हाल को समझिएगा, दूसरों के बारे में जानिएगा, यकीनन लोग आपके बारे में भी जानना चाहेंगे। बुर्ज जौज़ा जेमिनी मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सारा तारत मौजूदा हफ्ता में आपके खानामाल में मौजूद होगा, जिसकी वजह से आपको अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए बेहतरीन और फ़ायदेमंद वसाइल जो हैं वो मुहैया हो सकेंगे। यानी आप कुछ तजावीज़ को सोचेंगे, आइडियाज़ आपके पास यकीनन होते हैं, हर वक्त ही होते हैं। अब ये कई बार तो ऐसा हो जाता है कि इतनी भरमार होती है आइडियाज़ कि आपको खुद नहीं पता चलता कि इस वक्त के मुताबिक जो कौन सा आइडिया जो है वो मैं इम्प्लीमेंट करूँ तो मुझे उसका फ़ायदा हो जाएगा। तो ऐसे में आपको चाहिए कि मुशावरत कर लिया करें। कुछ ऐसे दोस्त अहबाब हैं जो आपसे एज में बड़े हों, तजर्बे में ज़्यादा हों, इल्म में ज़्यादा हों,
तो उनसे मशवरा करके आप जो आप आइडियाज़ को डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि गैर लोगों से जब आप डिस्कस करेंगे तो आपके आइडियाज़ चोरी हो जाते हैं। तो इस चीज़ से भी आप ज़रा आपको थोड़ा सा फियर होता है कि कहीं मेरी बात बाहर ना निकल जाए। तो जब आप मशवरा करके करते हैं और अपने मुखलिस किसी बंदे से जो आपकी जो है ना भलाई चाहता है, आपके फ़ायदे के लिए वो अपने आप को एक्टिव रखता है, तो यकीनन फिर आपकी कोई बात बाहर नहीं निकलती, बल्कि आपका भला हो जाता है, आपकी बेहतरी हो जाती है और आप अपने आप को एक्टिव करके आगे बढ़ जाते हैं। लोग देखते रह जाते हैं कि यार ये कैसे हो गया, तो उनको ये नहीं पता होता कि असल बात है क्या। और वो सीक्रेट जो है वो है आपका मुशावरत का, क्योंकि मुशावरत ना अगर करेंगे तो आपके अंदर जल्दबाजी आ जाती, उजलत पसंदी आती, तेज़ी आती, भागम दौड़ आती। ऐसा नहीं, कंट्रोल करके म्यान रवि से, सुकून से, तहम्मुल से अपने मामलात को आगे बढ़ाइएगा। तो इसकी वजह से आपकी आने वाली जो मुश्किलात हैं यकीनन उनका ख़ात्मा मुमकिन हो सकता है। इसके साथ साथ आपकी परेशानियों में भी जो है ख़ासी कमी आ सकती है। और सबसे अहम और सबसे बेहतर चीज़ ये है कि आपकी सोच मुतवाज़न हो सकेगी, बैलेंस जो आपके थॉट्स आएंगी तो उनकी वजह से तरक्की के रास्ते वाज़े होंगे। जब वाज़े होंगे तो यकीनन दूर तक आपको नज़र आ रहा होगा, आपके सारे मामला सेटल हो जाएंगे। और इन रास्तों को ये जो वाज़े तौर पे आपके सामने आएंगे जो सिलसिले, तो उनको अगर आप बुनियाद बनाएंगे तो आपकी तरक्की का सफ़र बासानी शुरू हो सकेगा। बुर्ज सरतान कैंसर, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाथ सारा कमर 7 और 8 अगस्त को खासी कमज़ोर और मनफी पोजीशन में होगा। लोग तो कहते हैं नहस पोजीशन में होगा, तो बल्कि मैं तो कहता हूँ मनफी पोजीशन में होगा, जिसके असरात जो हैं वो आपको ज़रा अलार्म कर रहे होंगे, इंतबाह हो रहा होगा कि आपको इन दिनों में जो है ना वो कोई भी ऐसा नया काम शुरू नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका फ़ायदा नहीं मिल सकेगा। बल्कि इस सख्ती को, इस नहुसत को दूर करने के लिए, ये मनफी असरात से बचने के लिए आपको सदक़ात देना चाहिए, अपने इसमें आज़म की बकसरत तकरार करना चाहिए। और जिनका कमर जो है वो पैदाइशी ज़ायचा में कमज़ोर हालत में मौजूद है, उन्हें चाहिए कि लोहे शर्फ़ कमर जो है वो हासिल करके अपने पास रखें। लेकिन याद रखिएगा कि खाली लोह कुछ नहीं है, उसमें इसमें आज़म, उसके नवाफिल, सदक़ात, बाकी चीज़ें, उसके मौक़लात, ये सारी चीज़ें उसमें मैटर करती हैं, तो इसका ख्याल ज़रूर रखिएगा। खाना माल का हकम जो है वो शम्स मौजूदा हफ्ते में अपने ज़ाती घर में होने की वजह से आपकी आमदनी में इजाफा का सबब बन सकेगा। इसके साथ साथ आपको माली आमदनी के मज़ीद वसाइल भी मुहैया हो सकेंगे, ये गैब से आएंगे, असरात की वजह से आएंगे। और औलाद नरीना के जो ख्वाहिशमंद अफराद हैं उनकी ख्वाहिशात भी अल्लाह की मदद से हासिल हो सकेगी, उनकी ख्वाहिशात पूरी हो सकेंगी। 6 और 7 अगस्त को शम्स और मुश्तरी तसलीस बनाएंगे, जिसके असरात मुरतब होने से मुलाजमत के जो ख्वाहिशमंद अफराद हैं या बेरोज़गार अफराद हैं, यकीनन उनको हस्ब मंशा जो मुलाजमत का हसूल मुमकिन हो सकेगा। लेकिन इसके लिए कोशिश करना होगी, या जो पिछले कुछ अर्सा से कोशिश करते चले आ रहे हैं और उनको अभी तक कोई अच्छी जो है अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, अच्छी कुछ मुलाजमत का हसूल नहीं हो सका है, तो अब उनके लिए मुमकिन हो सकेगा। और कुछ ऐसे भी मेरे साथी ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी प्रमोशन नहीं हो पा रही, तरक्की नहीं हो पा रही है। तो यकीनन इस हफ्ते में ये जो 6 और 7 को शम्स और मुश्तरी तसलीस बना रहे हैं, इसकी वजह से उनकी तरक्की भी मुमकिन हो सकेगी। बुर्ज असद लियो मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सारा शम्स मौजूदा हफ्ता में आपके तालीमी क़याम पज़ीर होगा, जिसके असरात जो सामने आएंगे तो उनकी वजह से आपकी कुव्वत फ़ैसला में ख़ासा इजाफ़ा हो चुका होगा। आप डिटर्मिन्ड होंगे, जो करना चाहेंगे वो आपने सोच रखा होगा, और अपने फ़ैसलों को आगे बढ़ाने के लिए आपकी हिम्मत और हौसला भी बढ़ सकेगा। आपकी कुव्वत इरादी जो है वो मजबूत हो सकेगी। आपको अपने इरादों पे कंट्रोल आ जाएगा कि मुझे करना क्या है। जब ये सोच लेंगे, समझ लेंगे, तो यकीनन फिर आप अपने आप को आगे भी ले चलेंगे। 7 अगस्त को शम्स और मुश्तरी जो है वो तसलीस की हालत में सामने आएंगे, जिसके असरात जो हैं वो मुरतब होने के बाद आप में सफ़र की ख्वाहिशात को बढ़ाने का सबब बनेंगे। तालीमी मामलात को आगे बढ़ाने और कामयाबी हासिल करने के लिए नित नए आइडियाज़ को इस्तेमाल करने में आपकी हिम्मत अफजाई करेंगे, हौसला अफजाई करेंगे, आपको पुश करेंगे, आप अपने आइडियाज़ को इस्तेमाल कीजिएगा।
उसमें आपको झिझक नहीं रहेगी और यकीनन उससे आपके तालीमी मामलात जो हैं वो आगे बढ़ेंगे, तरक्की की तरफ चलेंगे। इसके अलावा एक चीज़ और है कि ये सारी चीज़ें जब इकट्ठी होंगी तो आप में एग्जेजरेशन जो है वो थोड़ा सा मामला बढ़ सकता है, मुबालगा आराई का अंसर हावी हो सकता है। आपको चाहिए कि अपने आप को इसका शिकार होने से बचाएं, यानी जो आप हैं, यानी अपने आप को हकाइक जो हैं उनके साथ जो है हम आहंग रखिएगा, बैलेंस कीजिएगा, ग्राउंड रियलिटी को देखिएगा। और क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वक्ती तौर पे तो शायद आपको उसमें लुत्फ़ मिले, आप इंजॉय करें, लेकिन इससे ज़्यादा जो आपके मुखालफीन हैं, जो आप पे नज़र रखे हुए हैं, वो जो है ना उनकी हंसी मजाक जो है उसका निशाना फिर आप बन सकेंगे, चूँकि मुबालगा आराई से आपको बचना होगा। बल्कि हक़ाइक़ को देखिएगा उसके मुताबिक, 2 और 2 4 होते हैं, बस इस बात को जहन में रखिएगा। बुर्ज सुंबला वर्गो मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सारा अतारत मौजूदा हफ्ता में जायजा के 11वें घर में मौजूद होगा। इसके मुरतब होने वाले असरात की बिना पर न सिर्फ आपकी दरीना ख्वाहिशात की तकमील मुमकिन हो सकेगी, यानी बहुत देर से आपने कोई बातें सोची हुई थी, उनके लिए कोशिश भी कर रहे थे लेकिन उसका रिज़ल्ट नहीं आ रहा था, नताइज नहीं मिल रहे थे, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली भी रन कर रहे थे। लेकिन इस हफ्ता में आपकी जो ख्वाहिशात हैं या आपकी जिन मामलात के लिए कोशिशें की होंगी, जिन मामलात को आगे बढ़ाने के लिए आपने अपने वसाइल, अपनी सलाहियतें, अपनी सोच, अपनी तालीम के मुताबिक अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करके आगे बढ़ने की कोशिश की होगी, तो अब उसके नताइज जो हैं वो आप तक पहुंच सकेंगे, बेहतर होंगे, आपके हल्का अहबाब में वसअत आ सकेगी। लेकिन आपको अच्छे दोस्तों का इंतखाब करना जो है वो ज़रूरी होगा और ये आप पे होगा। ये नहीं है कि हमदर्दी के कोई 2 बोल रहा है तो आप उसको दोस्त समझ लें, ऐसा नहीं है, क्योंकि हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता है। तो लोग आते हैं चले जाते हैं, तो आप ज़रा देखिएगा कि आपका लेवल क्या है, आपकी सोच क्या है और किस तरह के दोस्तों को आप अपने हल्का में शामिल कर रहे हैं या उनके साथ दोस्ती की जो पींगे बढ़ा रहे हैं, तो वो कैसे लोग हैं, उनका मुकाम क्या है, उनकी सोच क्या है। सबसे बड़ी बात है पॉजिटिव सोच होना चाहिए, खुलूस बेलौस होना चाहिए, तो दोस्ती इसी चीज़ का नाम है। तो इसके साथ साथ हल्का अहबाब में जो वसअत आएगी, उसके साथ साथ नए ताल्लुकात बनाने और पुराने रवाबित को मज़ीद मुस्तहकम बनाने की कोशिशें जो हैं वो भी कामयाब हो सकेंगी। क्योंकि होता ये है कि नए दोस्त आते हैं तो पुराने दोस्त जो हैं वो बेचारे खुडे लाइन लग जाते हैं, ऐसा नहीं है। जो भी ओल्ड इज़ गोल्ड, पुराने दोस्तों की केयर कीजिएगा, उनको ख़ास तौर पे हेलो हाय ज़रूर कीजिएगा, उनके दुख दर्द में शिरकत करने की जहाँ तक हद्दुल इम्कान आप कर सके कोशिश ज़रूर उनका साथ दीजिएगा, क्योंकि कोई किसी का गम भी कम नहीं कर सकता, बल्कि उसकी शिद्दत में ज़रूर कमी हो सकती है, लेकिन हौसला अल्लाह की ज़ात देती है। बहुत सारे दोस्त अहबाब जब मिलते हैं किसी को तकलीफ़ में, दुख में, तो वक्ती तौर पे उसका दिल बहलता है, उसके दिल से भी दुआ निकलती है, उसको भी सुकून मिलता है, तो मालिक पता नहीं किसकी दुआ कबूल कर लेता है और उसके मामला सेटल होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए अपने दोस्तों से रवाबित ज़रूर रखिएगा। बुर्ज मीज़ान लिब्रा मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम ज़रा ज़ोरा मौजूदा हफ्ता में जैसे कि 11वें घर में मौजूद रहते हुए आपकी पुरानी ख्वाहिशात जो हैं उनका सिलसिला नए सिरे से शुरू करेगा, ख्वाहिशात को बढ़ाने का सबब बनेगा, बल्कि कुछ नई ख्वाहिशात को जन्म देकर आपको खासा मुतहर्रिक जो बनाने में भी अपना किरदार अदा करेगा या आपको एक्टिव कर देगा। इन काविशों की वजह से आपको सियासी और समाजी हलकों में इज़्ज़त व वक़ार हासिल हो सकेगा, आपका जो भरम है वो बढ़ सकेगा, आपकी रेपो बेहतर हो सकेगी। 9 और 10 अगस्त को ज़ोहरा और मुश्तरी तसलीस बनाएंगे। इस खूबसूरत नज़र के बायस आपके मौजूदा मंसूबों की जो तकमील है वो मुमकिन होने के अलावा दीगर अमली कामों की जो रफ्तार है उसमें तेज़ी आएगी। आपके कामों की जो आपकी सिर्फ परफॉर्मेंस ही बेहतर नहीं होगी, बल्कि जो आपके काम का जो मेयार है, क्वालिटी है, वो भी बेहतरी की तरफ चलेगी। ग्रेजुअली एकदम से तो बेहतर नहीं होगी, ग्रेजुअली बेहतरी की तरफ चलना शुरू हो जाएगी। आपके दोस्ती के हल्का में इजाफा हो सकेगा, बहुत से नए दोस्त आपके हल्का में शामिल हो सकेंगे। इसके साथ साथ आपके सियासी और समाजी मामलात जो हैं वो बाइस से इज़्ज़त व तौक़ीर साबित होने की वजह से आपकी सियासी साख और कद काठ में इजाफा हो सकेगा। आपके मुखालफीन आपके सामने बौने नज़र आएंगे, लेकिन आपको
पे तंज नहीं करना, हिकारत की नज़र से नहीं देखना उनको, क्योंकि अखलाकियात का जो लेवल है उसको आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि आपको अच्छी तरह से अंदाज़ा है कि अखलाकियात होती क्या है। बाकी तमाम बुरुज की निस्बत आपका जो सिलसिला बहुत ज़्यादा बेहतर है। आपको अपनी हदूद का ख़ास ख्याल रखना होगा, अपनी लिमिट का। जो भी बंदा ख्याल रखता है यकीनन वो फिर ऐसे ओछे हथकंडे इस्तेमाल नहीं करता, बाजारी ज़ुबान से बच जाता है, ऐसे अमाल से अपने आप को दूर करने में कामयाब हो जाता है। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सारा मरीख मौजूदा हफ्ता में ज़ायचा के 10वें घर में यानी फाइनेंशियल हाउस में है आपके। यहाँ क़याम पज़ीर रहकर आपको अपने कारोबारी मामलात को आगे बढ़ाने के अलावा अपने करियर में तरक्की के हसूल में भी मददगार साबित हो सकेगा। स्कॉर्पियन के लिए बात कर रहा हूँ। आपको इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए अपने कारोबार को मज़ीद बढ़ाने की मनसूबाबंदी करना चाहिए। मनसूबाबंदी करके अमली इक़दामात जो है उसकी ज़रूरत पेश आएगी, तो यकीनन आपको ये भी काम करना होगा। चूँकि स्कॉर्पियन के लिए ये होता है कि या तो ये बिल्कुल वो बहुत आनंद फानंद सारे काम करना चाहते हैं, तहम्मुल से अगर काम करें और ये स्टेप बाई स्टेप अगर अपने आप को आगे लेके चलें तो इनकी कामयाबी यकीनी हो जाए, क्योंकि डिटरमिनेंट बहुत होते हैं, इनमें डेडिकेशन बहुत होती है, काम करने के जो जज्बा होता है वो दूसरे तमाम अफराद की निस्बत ज़्यादा होता है, और थकावट का अंसर भी बहुत कम होता है। लेकिन होता ये कि ये इतने सुस्त होते हैं कि इनिशिएटिव लेते लेते दूसरे लोग आगे निकल जाते हैं, इनका इनिशिएटिव भी अभी शुरू नहीं होता, बाद में बंदा देखता है कि हुआ क्या है। तो इसलिए स्कॉर्पियन को ज़रा अपनी सुस्ती दूर करना चाहिए इन दिनों में, चूँकि बल्कि आने वाले दिनों में भी। आपका ज़ैली हकम प्लूटो जो है मौजूदा हफ्ता में ज़ायचा के 3रे घर में रुजत की हालत में ही मौजूद होगा, और वो जो उसका काम है वो अपने काम में लगा रहेगा। इस पर चूँकि इतना ज़्यादा अहम नहीं है, बस इसको हाईलाइट करना था, बताना ज़रूरी था। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपने ये तो मूवमेंट बताई नहीं थी, क्योंकि इससे आगे जो ज़्यादा बेहतर चीज़ है वो है 7 और 8 अगस्त को शम्स और मुश्तरी तस्लीस बनाएंगे। ये जो ट्राइन है इसके असरात आपको अपने करियर में माली फ़वाइद का हसूल जो है वो यकीनी बनाने में कारआमद आपका साथ देंगे, मददगार साबित होंगे, कारआमद होंगे आपके लिए। जबकि आप अपने मुख्तलिफ़ आइडियाज़ को इस्तेमाल करके अपने करियर को आगे बढ़ाने में भी कामयाब रहेंगे। अब सोचने की बात यह है कि जब स्कॉर्पियन अपने आइडियाज़ को लेके आगे चलेंगे तो फिर बाकी लोगों के आइडियाज़ का क्या होगा, क्योंकि ये तो जब काम के पीछे लग जाते हैं तो जब तक ये काम को मुकम्मल नहीं कर लेते स्कॉर्पियन हिम्मत नहीं हारते हैं। तो इसलिए बाकी तमाम स्टार वाले जो साहब हैं उनको ज़रा अब अलर्ट होना चाहिए, क्योंकि स्कॉर्पियन एक्टिव हो रहे हैं इस हफ्ते में। तो अब देखते हैं कहाँ तक चलती हैं। और ये जब अपने करियर को आगे बढ़ाने में कामयाबी हासिल करेंगे तो इसके साथ साथ इनको बहुत सारे मौके मिलते रहेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ इनके सामने आती जाएंगी जिनसे फ़ायदा उठाने के लिए इनको शायद इतना मौका ना मिले, ये इतने तेज़ी में हों कि दूसरों से कुछ मुशावरत कर लें। तो फिर इनको अपने जो नेचुरल टैलेंट है इनका या इनकी पर्सनल जो रिसर्च होगी वो इनके काम आएगी। इनका जो पुराना मुताला कई साल पहले से जब से ये पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं और सोचने की कोशिश करते रहते हैं कि ये कॉजेज़ पे जाते हैं कि ये कैसे हो गया, क्यों हो गया, कब हो गया, किसकी वजह से हो गया। तो ये जो हर मामले के पीछे इनकी ये कॉजेज़ छुपी होती है, तो ये इनको फ़ायदा देंगी। यहाँ ये अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे तो यकीनन कामयाबी इनके साथ होगी। और इनके जो शिकवे हैं स्टार से कह लें या अपने मालिक से, वो उनमें बहुत ज़्यादा कमी आ जाएगी। अव्वल तो ख़त्म हो जाएंगे, नहीं तो कमी ज़रूर आ जाएगी, लेकिन उसके लिए इनको कोशिश करना होगी। बुर्ज कॉस सेक्रेटेरियस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सारा मुश्तरी मौजूदा हफ्ता में आपके ताले में क़याम पज़ीर रहेगा, जिसकी वजह से आपकी जहनी और तख्लीकी सलाहियतें निखर सकेंगी, जबकि इतने आइडियाज़ भी आपकी वजह शोहरत बन सकेंगी। अब ये आइडियाज़ जब तक इम्प्लीमेंट नहीं होंगे, सामने नहीं होंगे, उनको आप एक्सप्लोर नहीं करेंगे तो वजह शोहरत कैसे बनेंगे। तो ये चीज़ें भी ज़रा साथ साथ आती हैं। मुझे इस हद तक जो है वो वजाहत करना पड़ती है कि बहुत सारे लोग कहते हैं जी वो कैसे वजह शोहरत बन जाएगी, तो फिर मुझे समझाना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो मैं कहता हूँ अभी आपको समझाता चला जाऊँ कि जो आइडियाज़ आपके जहन में हैं उनको एक्सप्लोर कीजिएगा, सोचिएगा, समझिएगा, अपने हालात के मुताबिक उनका इजहार कीजिएगा, इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि लोगों को पता चले और आपकी शोहरत की वजह बन सके। अलावा इस हफ्ते में आपकी दिलचस्पी जो मज़हब और रूहानी उमूर में खासी बढ़ सकेगी।
आप बहुत सारी महफ़िल में शिरकत करके अपने आप को ज़हनी और कल्बी लिहाज से पुरसकून और मुतमईन बना सकेंगे। इसके साथ साथ ज़ुहल जो है वो बदस्तूर आपके खाना माल में मौजूद है, जिसके ज़रिए असर आप फजूल खर्ची की जानब राग़ब हो सकते हैं। यानी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको लग रहा है कि शायद ये सस्ती हैं, तो आप ख़रीदने पे उस तरफ चल पड़ें, जबकि उसकी ज़रूरत नहीं है। तो जिस चीज़ की ज़रूरत है उस चीज़ को ख़रीदने की कोशिश कीजिएगा। और ज़ायद अखराजात होते हैं बिला वजह, जो कुछ काम ऐसे हम कर जाते हैं वक्ती तौर पे, जज्बाती हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं है, उस चीज़ की तरफ तवज्जो कीजिएगा। और आपको ख़ास तौर पर इस हफ़्ता में माली मनसूबाबंदी जो उसकी सख्त ज़रूरत पेश आएगी। अगर नहीं करेंगे तो आपके बजट ख़राब होगा, बजट ख़राब होगा तो फिर फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स आएंगी, उसकी वजह से आप ज़हनी तौर पर दबाव में आ सकते हैं। 7 और 8 अगस्त को मुश्तरी और शम्स जो है वो तस्लीस बना रहे हैं, यानी ट्राइन बनाएंगे। तो इस ट्राइन की वजह से आपकी खुद इत्मादी में यकीनन इजाफ़ा हो सकेगा। और इससे भी बड़ी बात यह है कि खुद इत्मादी में जब इजाफ़ा होगा तो आपको हालात के मुताबिक अमली इक़दाम करने के लिए ज़हनी तौर पर जो है वो तैयार आप हो सकेंगे, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करेंगे। जबकि बहुत से पॉजिटिव जो डायमेंशन जो हैं आपके प्रैक्टिकल एक्शन की वो सामने आएंगी, और उन चीज़ों को जब आप सामने लाएंगे तो लोग जो हैं वो आपको कदर की निगाहों से देखेंगे, स्ताइश करेंगे, आपकी एप्रिसिएशन हो सकेगी। 9 और 10 अगस्त को मुश्तरी और ज़ोहरा तस्लीस बनाएंगे। अब ये दूसरी ट्रेन आ गई, इसकी वजह से आपके हल्का अहबाब में इजाफा हो सकेगा, नए दोस्त आपके हल्का में शामिल हो सकेंगे। इसके साथ साथ आपके जारी मनसूबों और प्रोजेक्ट जो हैं उनके म्यार में न सिर्फ बेहतरी आएगी, बल्कि उन मनसूबों की जो कंप्लीशन मुकम्मल होने की जो रफ्तार है वो भी तेज़ हो सकेगी, बेहतरी की तरफ चलेंगे। आपकी सियासी और समाजी पोजीशन जो है वो मुस्तहकम हो सकेगी, जिसकी वजह से आपकी इज़्ज़त व वक़ार में इजाफा हो सकेगा। इसके साथ साथ कई अहम तकरीबात में आपकी शमूलियत यकीनी नज़र आ रही है, यकीनी बन सकेगी। और हो सकता है कि जब ऐसा कुछ आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, आपके पास टाइम नहीं हो, तो हो सकता है कि आप ऐसी तकरीब का किसी का इनकाद खुद ही कर लें। और ये सारे मामलात इस हफ्ता में जो हैं वो सारे के सारे आपके सामने अमली शक्ल में आपके सामने आ सकते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों को, ये छोटे छोटे पॉइंट इनको देखिएगा, मौजूदा हफ्ता आपका बड़ा सुकून से, बड़े आराम से गुजर सकेगा। और जो जो फ़ायदे की चीज़ें उनसे फ़ायदा उठाने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉन मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हकीम सितारा ज़ोहल आपके ताले में बदस्तूर रुजत की हालत में मौजूद रहेगा। इसके असरात सामने आने से आपकी न सिर्फ क़ुव्वत फ़ैसला मुतासर हो सकेगी, बल्कि आपकी परेशानी भरी सोचें भी बरकरार रह सकती हैं। लेकिन आपको मुखलिस दोस्त अहबाब का तामुन यकीनी तौर पर हासिल हो सकेगा, तो इसलिए इससे फ़ायदा उठाइएगा। डिप्रेशन में कमी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ज़ायचा के 10 में ज़ोहरा मौजूदा हफ्ता में ज़ायचा के 8 फिंगर में मौजूद होगा। ज़ायचा के इस घर को अक्सर नहस समझा जाता है, जिसकी बिना पर मुरतब होने वाले असरात आपको ज़ाती हैसियत में अपने मनपसंद शोबे में तहकीक करने में मददगार साबित हो सकेंगे। और डेफिनेट जब आप किसी चीज़ को डीप डाउन होंगे, उसको जाके गहराई में देखने समझने की कोशिश करेंगे कि आप चाहे आप अपने हालात की तरफ से ही चलें, तो यकीनन आप घूमते घुमाते जब पहुँचेंगे कहीं ना कहीं, तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें आपके सामने जो है वो रिसर्च वर्क की सूरत में आ जाएंगी। तो इस रिसर्च वर्क से जो भी आपने तहकीक खुद की है, रिसर्च की है, उससे फ़ायदा उठाकर आप अपने करियर में बेहतरी ला सकेंगे, अपनी तरक्की को यकीनी बना सकेंगे। और इसके साथ साथ जो एहतियात आपको करना है वो है आपके प्यार मोहब्बत के जो मामलात हैं उनको ज़रा ज़्यादा तवज्जो देना है, क्योंकि ख़ास सेंसिटिव होंगे, कोई भी गड़बड़ हो सकती है। अपनी औलाद की जो एक्टिविटीज़ हैं उनकी तरफ देखिएगा, अपने बच्चों की सरगर्मियों पर नज़र ज़रूर रखिएगा। इसके साथ आपको ऐसे मौके भी जो मिल सकेंगे जिनकी वजह से आप जो है वो ख़ास से हाइपर हो सकते हैं, तेज़ी में हो सकते हैं, लेकिन आपको इस तेज़ी पर काबू पाना होगा, उजलत पसंदी से गुरेज करना होगा। कोई भी अमली कदम बगैर मुशावरत के आपको नहीं उठाना होगा, वरना काम ख़राब हो जाएंगे। फिर आप कहेंगे रिज़ल्ट अच्छे क्यों नहीं मिले। तो ये चीज़ें कुछ अगर अच्छी हैं तो उसके साथ साथ कुछ एहतियातें भी आपके सामने आ सकेंगी। 9 और 10 अगस्त को ज़ोहरा और मुश्तरी तस्लीस बनाएंगे। ये ट्राइन जो है इससे आपको फ़ायदा खासा मिल सकेगा, जिसमें ख़ास तौर पर अगर कोई आपने
टारगेट सेट करके कोई आपने ट्रैवलिंग का प्रोग्राम बना रखा है तो यकीनन ये सफ़र जो है आपकी कामयाबी की बुनियाद बन सकता है। लेकिन इसके दौरान, इस सफ़र के दौरान या ऐसे मामलात को आगे बढ़ाते हुए आपको जो है फजूल खर्ची से गुरेज करना होगा, मोहतात रहना होगा कि 19-20 तो हो जाती है लेकिन 18-20 या 15-20 का फ़र्क नहीं आना चाहिए आपके बजट के मुताबिक, वरना क्या होगा कि आप सेंसिटिव तबीयत के मालिक हैं, अपने जहन पे दबाव लेंगे तो आपके बाकी मामलात गड़बड़ होना शुरू हो जाएंगे। बुर्ज दलो इक्वेरियस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम साराज़ोल मौजूदा हफ्ता में जायचा के 12वें घर में रुजत की हालत में मौजूद होगा, जबकि आपका ज़ैली हकम यूरेनस भी खाना माल में रुजत की हालत में मौजूद रहेगा। अब 2 रुजतें आ गई तो अब देख लीजिएगा आपके लिए ज़्यादा अच्छी चीज़ें जो इस हफ्ते में भी नहीं होंगी, बहुत ज़्यादा एहतियाती तदाबीर होंगी। सितारों की जो मौजूदा पोजीशन है उसके ज़ेर असर आपको अपने अखराजात को काबू में रखने के लिए अब जो है वो मनसूबाबंदी करना होगी। अपनी मौजूदा आमदनी को बरकरार रखने के लिए भी आपको प्लानिंग से काम लेना पड़ेगा, उसके लिए भी सोचो विचार करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ टैक्टिक्स यूज़ करना पड़ेंगे। आपकी अपनी जो एबिलिटीज़ हैं उनको काम में लाना होगा, अपने वसाइल को इस्तेमाल करना होगा। इसके अलावा आपको अपने मुखलिस दोस्त सहबाब जो है उनका ताउन हासिल करके अपनी ज़िंदगी को राहत व खुशी का मरकज़ बनाने की कोशिश भी करना होगी, क्योंकि जब ज़्यादा डिप्रेशन आ जाए तो फिर अकेला आदमी जो यकीनन घबरा जाता है, मायूसी का शिकार हो जाता है। तो आपको इन सब चीज़ों को जो ओवरकम करने के लिए अपने दोस्त अहबाब से रब्ता करना होगा, गेट टुगेदर करना होगा। ये हफ्ता भी आराम से और बड़े सुकून से गुजर जाएगा। बुर्ज हौत पाइसिस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सारा मुश्तरी मौजूदा हफ्ता में आपके जायचा के 10वें घर में क़याम पज़ीर रहेगा, जबकि आपका ज़ैली हाकिम नेपचून बदस्तूर इस हफ्ता में भी आपके ताले में रुजत की हालत में मौजूद रहेगा। आपको इन अय्याम में बगैर मुशावरत किसी भी किस्म के अमली इक़दाम करने से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि जब आप कर गुजरेंगे ये सारे मामला तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। अगर मुशावरत कर लेंगे तो यकीनन किसी न किसी नुकसान से ज़रूर बच जाएंगे। 7 और 8 अगस्त को मुश्तरी और शम्स तसलीस बनाएंगे, यानी ट्राइन की हालत में सामने आएंगे, जिसकी वजह से आपकी खुद एतमादी में इजाफा हो सकेगा और आप खुद को अमली इक़दाम करने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार भी कर सकेंगे। जबकि बहुत से नए आइडिया सामने आने से कई मुस्बत पहलू उजागर करने, अहदाफ के हसूल और सफ़र को यकीनी बनाने के लिए जो है आपको ख़तरात मूल लेने की जो आपके अंदर एक जज्बा, एक सोच चलती है, यकीनन वो इम्प्लीमेंट हो सकेगी। आप ख़तरात मूड लेने की कोशिश करेंगे और ऐसा काम करके अपनी कामयाबी को भी जो है वो यकीनी बना सकेंगे। 9 और 10 अगस्त को मुश्तरी और ज़ोरा तसलीस बनाएंगे, ये एक और ट्राइन आ गई, तो जिसकी वजह से आपका हल्का अहबाब वसी हो सकेगा। नए दोस्त हल्का अहबाब में शामिल हो सकेंगे। आपके जारी मनसूबों और जो प्रोजेक्ट हैं उनके म्यार में बेहतरी आएगी, उनकी क्वालिटी बेहतर होगी, उनकी जो आपकी परफॉर्मेंस आपकी अच्छी होगी। इसके साथ साथ जो इन मनसूबों की कंप्लीशन की जो क्वालिटी है का सफ़र है वो ज़रा जल्दी तय होना शुरू हो जाएगा। आपकी सियासी समाजी पोजीशन मुस्तहकम हो सकेगी, आपकी इज़्ज़त वक़ार में इजाफा हो सकेगा। इसके अलावा कई अहम तकरीबात में आपकी शमूलियत जो भी यकीनी हो सकती है, या ऐसी किसी तकरीब का आप खुद भी जो इनकाद कर सकते हैं। और इन तमाम मामलात में इस हफ्ता में आपके अजीज़ व अकारब और बहन भाई आपके मददगार साबित हो सकेंगे। ये तो मौजूदा हफ्ते की सारी बातें थी। तो इसके अलावा अभी दरमियान में एक सवाल आ गया कि जी आपकी अपनी क्वालिटीज़ क्या हैं। भाई मैं ये स्टार्स के बारे में आपके सामने कई सालों से जो हूँ, मेरी वेबसाइट रैंकिंग में नंबर 1 है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके साथ साथ न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, यानी इल्मुल-अदाद के हिसाब से बिल्कुल मुझे उसमें अच्छी खासी दस्तरस है। मैं उसको ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करता, लेकिन अब मुझे चूँकि जिस तरह का दबाव आ रहा है तो मैं उसको भी अब एक जो है ना वो एक्सरसाइज करूँगा। आपके सामने उसके भी जो वीडियोस गायब आती रहेंगी। इसके साथ साथ जो है रूहानी तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे जो मेरे बड़े हैं, जहाँ जहाँ से मैंने कस्ब फैज़ किया, जहाँ जहाँ से मुझे नवाजा गया, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ है। और इसके साथ मैं रेकी मास्टर भी हूँ। तो अब रेकी मास्टर जो जानते हैं वो लोग तो यकीनन समझते होंगे कि ये क्या फ़न है और इसके लिए
किस हद तक ज़रा थोड़ा सा कष्ट करना पड़ता है, जद्दोजहद करना पड़ती है। तो बहुत सारी बीमारियों का इलाज होता है, बहुत सारी चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते हैं, अपने आप को पीसफुल कर सकते हैं। तो इसके अलावा पॉमिस्ट्री के मामलात में आ जाइएगा यकीनन, तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी, चूँकि लंबे प्रोग्राम है लेकिन मेरे लिए मुश्किल हो जाता है कि मैं उसको मैनेज कर पाऊँ। तो इसलिए अगर आपका कोई सवाल पॉमिस्ट्री के हवाले से हो, न्यूमरोलॉजी के हवाले से हो, एस्ट्रोलॉजी के हवाले से हो, रूहानियत से रिलेटेड हो, आप ज़रूर कीजिएगा। डायरेक्ट आप मेरा व्हाट्सएप नंबर यूज़ कीजिएगा, डायरेक्ट मुझे कॉल कीजिएगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि दोपहर 2 बजे से लेकर रात 11 बजे तक का टाइम आप अवेल करें। तो यकीनन मैं खुशी महसूस करूँगा आपके साथ शेयर करके और आपकी कोई भी मदद करके। तो हफ्ता मुकम्मल करने की इजाज़त दीजिएगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ नए हालात व वाक़यात, कुछ नए स्टार मोमेंट्स के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।